आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर स्लेव्स की। कंबोडिया में जो साइबर स्लेव्स भारत के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कि किस तरीके से भारतीयों को कंबोडिया में फंसाया गया, साइबर स्लेव्स बनाया गया। तो लगभग 80,000 रुपये तुमको देंगे, खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, खाना मिलेगा तो और जीना भी मिलेगा। बट डेटा एंट्री की जॉब करनी है, बस आ जाना, लॉजिंग भी मिलेगा भाई। और दूसरे देश में आ रहे हो, तुम कंबोडिया में आ रहे हो, तो क्या ही प्रॉब्लम है, अच्छे रिलेशन है हमारे भारत के, आ जाओ। तो यहाँ पे जो दीनबंधु साहा हैं, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा मौका है यार, क्योंकि मेरे ऊपर 3.5 लाख ऑलरेडी कर्ज है, उड़ीसा के हैं ये, और बोला कि मैं इधर उधर की जॉब करता हूँ, तो बेस्ट ये है कि मैं चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे कंबोडिया नहीं गए, वो वियतनाम गए। साउथ ईस्ट एशियन देशों में ये बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। अब जब ये वहाँ पहुँचे, इन्होंने बोला कि वियतनाम जाएंगे, उसके बाद भैया फ्लाइट पकड़ी, एक एजेंट से इन्होंने संपर्क किया, खैर एजेंट ने इनसे संपर्क किया था, बोला कि तुम अपनी जॉब से परेशान हो, क्या ही प्रॉब्लम है, हम तुमको बहुत अच्छी चीज़ें करवा देंगे, तुमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, दूसरे देश में जाने का मौका, और सारे कर्ज तुम चुका देना। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई, चल लेते हैं, अच्छी बात है। तो जैसे ही ये निकलते हैं वियतनाम के लिए और वियतनाम पहुँचते हैं, अब तुरंत इनको उठा लिया जाता है। इनको ये बोला जाता है कि देखो, तुमको कंबोडिया जाना है, वहाँ पे तुम्हारे पास एक एडवर्टीजमेंट जॉब होगी और अच्छा खासा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद ये वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं ऑफिस में, आइए बैठिए। तो बोलते हैं कि देखो, तुमको फेक प्रोफाइल्स बनानी है, तुमको लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाना है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स में इन्वेस्ट करवाना है, और तुमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है जो अनएथिकल है। तो दीनबंधु ने बोला मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो दे तड़ाक बहुत टॉर्चर किया यहाँ पे। बोला कि बेटा करना तो पड़ेगा। पासपोर्ट छीन लिया। फिर भारत ने जब हस्तक्षेप किया तब चीज़ें बेटर हुई। अभी भारत आ गई है दीनबंधु, और उन्होंने अपनी कहानी बताई है। बताते हैं कि 5,000 से भारतीय जो है वो कंबोडिया में स्टक हैं, दे आर स्टक इन कंबोडिया, वो फंसे हुए हैं। इनको वही झांसा दिया जाता है कि तुमको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा पैसा देंगे, रहने के लिए खाना सब कुछ तुमको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में इनको कुछ भी नहीं दिया जाता। और जो फ्रॉड है उसका अमाउंट 500 करोड़ के आसपास है। 20 मई तक अभी तक 350 इंडियंस को रेस्क्यू किया जा चुका है। जब कंबोडियन सरकार को भी पता चला, भारतीय सरकार ने संपर्क किया, तो दोनों ने फिर ऑपरेशन चला के इनको रेस्क्यू किया गया। पुलिस भी उन इंडियन एजेंट्स को पकड़ रही है जो ये सब करते हैं। एक्चुअली मेन तो यही है ना, इंडियन एजेंट्स, ठीक है, अच्छा खासा पैसा लेके बोलते हैं कि तुमको जॉब अच्छी मिलेगी, एजेंट्स के संपर्क में कभी मत आए, स्पेशली अगर आपसे कोई पैसा मांगे या आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और चलो साइबर स्लेव्स ये स्लेवरी का ना काम करवाते हैं। तो ये चीज़ है। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये कर क्या रहे थे। तो पहला सवाल ये है कि आखिरकार इंडियंस ने कंबोडिया में जॉब को एक्सेप्ट किया। भाई यूरोप हम समझते हैं, अमेरिका में समझते हैं, अच्छी जॉब्स है वहाँ पे, अच्छी लाइफस्टाइल है, बट कंबोडिया में ऐसा क्या हो गया रातों रात कि वहाँ पे इंडियंस जाने लगे। तो बहुत सारे भारतीय जो कंबोडिया से रेस्क्यू किए गए हैं, एजेंट्स ना रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। जो एजेंट्स बुकिंग करते हैं, आप हमेशा देखिए क्या वो रजिस्टर्ड है, लेकिन ये जो एजेंट्स थे ये अनरजिस्टर्ड थे, तो कानून की पकड़ में तो थे नहीं। अगर ये घपला भी करेंगे तो किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये बोलते थे कि तुमको सिंगापुर और वियतनाम में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के हम जॉब दिला देंगे। अब क्योंकि भारत में मतलब ये लोग अनएम्प्लॉयड थे, एजुकेटेड थे, अनएम्प्लॉयड थे। अब यहाँ जिनको रेस्क्यू किया वो बताते हैं कि ज़्यादातर विक्टिम्स जो थे वो मान जाते थे कि उनके पास और कुछ था नहीं करने के लिए, और इन्होंने एजुकेशन, कुछ इन्होंने हेफ्टी लोन्स लिए हुए थे, एजुकेशन लोन लिए हुए थे, वो भी कर्जा चुकाना था, कुछ के कर्जे थे। तो सबने अपनी अलग अलग प्रॉब्लम थी जिसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे। तो वहाँ पे ये बताया कि, और दूसरी चीज़ बाहर जाने का मौका, तो हो सकता है एक नया ये एक्सपीरियंस हो, यहाँ से भी, इस माहौल से भी निकलना चाह रहे थे, क्योंकि जब ऐसा टॉक्सिक माहौल होता है, यू ऑलवेज वांटेड टू मूव आउट। तो सोशल मीडिया पोस्ट या व्हाट्सएप या कोई और मैसेजिंग चैनल से एक ओपनिंग आती थी, ठीक है, कहीं से भी मैसेज आ गया कि पैसे कमाने का अच्छा मौका है। अब जैसे मुझे इस तरीके का मैसेज आता है, मैं तो भाई ब्लॉक ही कर देता हूँ, लेकिन बहुत लोग जिनको वाकई में ज़रूरत है, जिनको जॉब चाहिए, वो तो नहीं ब्लॉक करते होंगे, वो जाहिर सी बात है कनेक्ट करते होंगे। तो उधर से एक एजेंट बोलता था। अब एजेंट का कुछ नहीं, क्या है, रजिस्टर्ड है, नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग देयर इज। अब आपने देखा कि मुंबई में जो होर्डिंग गिरा, वो होर्डिंग तो इलीगल था ही, पेट्रोल पंप भी इलीगल था, तो सब काम धड़ल्ले से चल ही रहा है। तो अब यहाँ पे बोला जाता था कि आपको डेटा एंट्री, डिजिटल सेल और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा, और आपको कस्टमर सर्विस भी देनी पड़ेगी। तो ये कोई बहुत टफ जॉब तो है नहीं। बोला कि हाँ ठीक है, सेल्स तो करनी नहीं है।
तो विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर रविशंकर अय्यर बताते हैं कि विक्टिम्स लगभग 1.5 लाख रुपए देते थे इन एजेंट्स को बाहर जाने के लिए, कि चलो 1 लाख 1.5 लाख तो दे रहे हैं, बाद में जब हम भाई $900 की, अब दीनबंधु शाह को $900 बोले गए थे, यानी कि लगभग 80,000 रुपये, ठीक है, तो 80,000 रुपये तो मिल ही रहे, क्या ही प्रॉब्लम है, 2 महीने में रिटर्न आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं था। अगला, कैसे ये कंबोडिया, अगला सवाल है कैसे कंबोडिया जाते हैं, इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बार आप एजेंट से संपर्क करते थे, उसके बाद असली खेल शुरू होता था। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि विक्टिम सबसे पहले एक सिंपल इंटरव्यू होता था, क्योंकि ऑथेंटिक चाहिए ना, कि ऐसा तो है नहीं कि कुछ डाउट ना रह जाए, तो पहले एक इंटरव्यू प्रोसेस बकायदा करवाते थे कि आप फिट है जाने के लिए, हालांकि सभी फिट हो जाते थे, लेकिन आप फिट है जाने के लिए कि नहीं है। और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होता था। अब एक बार आप इन टेस्ट को क्लियर कर लेते थे तो जॉब्स जो है हाई सैलरी के साथ आपको ऑफर की जाती थी कि हम इतना पैसा आपको देंगे, एयर टिकट्स भी आपको देंगे। अब सबसे पहले ये टूरिस्ट वीजा इनको दिया जाता था थाईलैंड के लिए, किसी ना किसी वीजा पे ही आप जाएंगे, तो वीजा बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, तो वीजा आपको टूरिस्ट वाला दिया जाता था, थाईलैंड या वियतनाम, और यहां से आपको कंबोडिया ले जाया जाता था, ठीक है, और इलीगली ले जाया जाता था। आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर फ्लाइट है, ना 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 ना, आपको बस इधर बॉर्डर पार करते हुए, तो ये भी नहीं समझ पाते थे कि क्या हो रहा है। तो जब ये बैंकॉक पहुंचते थे, थाईलैंड पहुंचते थे, प्रिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से, तो विक्टिम्स को कंबोडियन बॉर्डर पे कार से ले जाया जाता था, क्योंकि प्लेन से तो ले नहीं जाएंगे, और वहां से इनको 2 महीने का वर्क परमिट मिलता था, और ये बॉर्डर्स की पूरी मिली भगत होती थी, ऑफिशियल्स की मिली भगत होती थी, इतना पैसा इनको भी मिलता था, तो आसानी से ये बॉर्डर जो है वो क्रॉस करवा देते थे। अब फॉरेन मिनिस्ट्री बताती है कि थाईलैंड से इलीगली, और यहां पे गोल्डन ट्रायंगल, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, यहां से ड्रग्स की सप्लाई होती है, आपको पता ही होगा। इधर गोल्डन क्रेसेंट है, इधर गोल्डन ट्रायंगल, तो बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, अगला सवाल, अब वहां पे ऑनलाइन स्कैम्स करते थे इंडियन पॉपुलेशन के साथ, मतलब भारतीय कंबोडिया में जा रहे हैं और भारतीयों के साथ ही ऑनलाइन स्कैम्स कर रहे हैं। बहुत लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पे रखा जाता था, 10 हफ्ते की इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती थी, आप मना नहीं कर सकते। और उसके बाद पार्सल स्कैम्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, रोमांस ट्रैप्स की कोई लड़की जो है वो बात कर रही है, ठीक है, आप इन्वेस्ट करोगे, पार्सल स्कैम्स की, भाई होता है ना कि अरे सर सुनिए आपका ये पार्सल आया है ना, हम अमेजोन से, यहाँ से, तो आपने ओटीपी बताया, पैसा साफ। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो है वो करवाए जाते थे। दोस्तों जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपको बताता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से पैसा आया है साउथ ईस्ट एशिया से, कितना भयानक स्कैम हुआ है। भारतीयों ने जो पैसे खोए हैं वो 62,000 करोड़ रुपए खोए हैं, आप समझ नहीं, 1420,000 करोड़ रुपए खोए हैं, मतलब 1420 करोड़ रुपए खोए हैं, 1500 करोड़ के आसपास। और इसमें स्कैम इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगभग 64,000 के करीब हुए हैं। ट्रेडिंग स्कैम्स की बात करें तो 222 करोड़ रुपए गए हैं, और इसमें स्कैम्स हुए 20,000 के करीब। डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो लगभग 4,500 डिजिटल अरेस्ट होता है कि तुम डिजिटली अरेस्ट हो, तुमको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, एफआईआर हुई है तुम्हारे यहाँ पे, तो डर के मारे लोग पैसा दे देते थे, अरे बाप रे ये क्या नया स्कैम है। तो 120 ऐसे स्कैम हुए हैं, 120 करोड़ यहाँ पे गए। और हनी ट्रैप्स की अगर बात करें तो 1725 ऐसे स्कैम हुए, जिसमें से 13 करोड़ रुपए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1700-1800 करोड़ का स्कैम हुआ है। तो अब अगर हम दीनबंधु साहू की ही बात करें तो बताते हैं ये कि ये फेक प्रोफाइल्स बनाते थे ताकि लोग क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स में फंस सकें, और 1 लाख रुपए का इनका टारगेट होता था कि 1 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करवाने हैं। और सैकड़ों भारतीय, जिसमें साहू भी इन्वॉल्व थे, वो इंडियन कस्टमर्स को ही डिफ्रॉड करते थे। और अगर बोलते थे, अब साहू के पास कोई रास्ता नहीं था, इनका पासपोर्ट छीन लिया जाता था। अगर ये मना करते थे तो आपने एक वीडियो देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं, इनको खाना नहीं दिया जाता था, इनको पीना नहीं, बहुत मारा जाता था। तो दोस्तों कभी भी आप फॉरेन जाए ना, बहुत ध्यान से जाए, है ना, बहुत भयानक स्कैम होता है, एकदम लीगली, लोगों को लगे कुछ गड़बड़ है कार वार पे तो भाई बच जाए। तो यही होता था कि इनको जॉब के लिए ले जाया जाता था। वही बात अभी आपको रशियंस ने जब इंडियंस को जॉब पे ले गए और उसके बाद बॉर्डर पे ढकेल दिया कि जाओ लड़ो, कितने लोग मर गए, ये चीज है। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो नहीं अगर डिलीवर कर पाते तो उनको भूखा रखा जाता था, एक दिन एक ही मील दी जाती थी। और अगर कोई टारगेट पूरा, पैसे तो भूल जाइए, पैसे से कुछ नहीं मिलते थे, यहां तो खाने की भी नहीं, सर्वाइवल की बहुत मारा जाता था, और जान से मारने की भी धमकी दी जाती थी, जान से मार देंगे, लोग करते थे डर के मारे। परिवार वाले इधर परेशान कि गए तो गए कहां। और बहुत लोगों को तो यही था कि जो टारगेट पूरा कर रहे उन्हीं को डेली मील्स दी जाती थी। कंसीक्वेंस क्या होता था, देखिए कुछ महीनों से साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है।
अब एक सोर्स ये बताते हैं, जो नाम नहीं लेना चाहते, बोलते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको इसमें ल्योर किया जाता है क्योंकि वो जल्दी फंस जाते हैं, और अभी तक 500 करोड़ रुपए इनसे चुराए जा चुके हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात करें, I4C, जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री बनाया था, वो बताते हैं कि अभी तक 7,000 साइबर रिलेटेड फ्रॉड जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, और 45%, आधे से ज़्यादा, ये साउथ ईस्ट एशिया से, यानी कि यही थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया से ही जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। सरकार इनको कैसे टैकल कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 350 जो भारतीय हैं उनको अभी रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी भी हज़ारों भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है जो इंडियंस ट्रैवल कर रहे हैं कंबोडिया और लाओस काम के लिए। होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कंबोडियन सरकार के साथ और अथॉरिटीज़ के साथ काम कर रही है लगातार। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बनाई है 16 मई को, ताकि साइबर क्राइम्स को हैंडल किया जाए और जो लोग वहाँ पे फंसे हैं उनको वहाँ पे निकाला जाए। तो ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी दोस्तों। डेली लेक्चर आ रहे हैं दोस्तों क्राइम अफेयर्स पे, आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें जितना हो सके। अगर आपका भी कोई ऐसे में फंसा है तो आप तुरंत सरकार को अप्रोच करें, पुलिस को अप्रोच करें, और अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो उसको छोड़ दें, भूल जाएं इसको। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।